नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय विपत्र, जिसमें हम देखेंगे बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 8 और 9, जिसमें हम विपत्र का बेचान एवं भुगतान के संबंध में देखेंगे। बच्चों अगर इस चैनल में नए हैं या आप पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। अगर पूर्व चैप्टर के अगर आपको हल चाहिए, सॉल्व चाहिए, तो आप अशोक पोडबरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ नवबोध लेखाशास्त्र क्लास 11 क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण से लेकर के अब तक के सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलो बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है। तो विपत्र का बेचान क्या होता है? तो विपत्र के बेचान से तात्पर्य होता है यहाँ पर लेखक अर्थात विक्रेता और परचेजर स्वीकृतकर्ता दो व्यक्ति थे। तो जिसमें से विक्रेता ने विपत्र लिखा, क्रेता ने स्वीकार करके विक्रेता को लौटा दिया। अब विक्रेता को अर्थात लेखक को किसी थर्ड पर्सन को भुगतान करना है, तो चाहे तो स्वीकृत विपत्र को थर्ड पर्सन को क्या कर सकता है, वो भुगतान के लिए उसको दे सकता है। अगर भुगतान के लिए उसको देता है तो इस प्रक्रिया को ही यहाँ पे क्या कहा गया है, इंडोर्समेंट कहा जाता है, बेचान करना कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं बच्चों। तो उसमें हमको क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1 अगस्त 2000 को शोभा ने प्रभा पर माल की बिक्री के भुगतान के एवज में 3 माह के अवधि वाला 6000 का एक बिल लिखा, जो स्वीकृत होकर उसे प्राप्त हो गया। और उस स्वीकृत विपत्र को 4 अगस्त को शोभा ने प्रभा की स्वीकृत विपत्र को बेचान मीना को कर दिया और भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। शोभा और मीना की पुस्तक में आपको जनरल एंट्री बनाने बोला है। तो शोभा यहाँ लेखक है, दूसरा विक्रेता है, प्रभा जो थी क्रेता थी जो विपत्र की स्वीकृति दे रही है, जिसका हमको यहाँ लेखा नहीं बनाने कहा है। और तीसरा प्रश्न हमारा है मीना है, जिसको प्रभा से स्वीकृत विपत्र जो मिला है उसको शोभा ने मीना के नाम पे इंडोर्समेंट कर दी है। चलिए बच्चों देखते हैं। तो पहला हमारा बोला है शोभा की पुस्तक में क्या होगा। तो शोभा की पुस्तक में सबसे पहले विपत्र मिलने की एंट्री होगी, और यहाँ पहले इसने माल बिक्री किया कह रहा है, तो पहले बिक्री करेंगे। तो पहले नंबर एंट्री में आपकी हो जाएगी 2000, सन हमारा है यहाँ पे 2000 और 1 अगस्त है। 1 अगस्त को किसको माल बेच रहा है, ये प्रभा को, तो प्रभा पाने वाली हो गई है। तो प्रभा क्या हो जाएगा, डेबिट। प्रभा को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और टू सेल्स गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, या गुड्स सोल्ड टू प्रभा। और अमाउंट है 6000 रुपये, 3 माह का बिल, 6000 का माल बिक रहे हैं। इसके एवज में शोभा ने बिल लिखा और प्रभा ने बिल को स्वीकृत कर लौटा दिया। तो जैसे इसके पास बिल आएगा तो हमारे पास क्या एंट्री हो जाती है, बिल्स रिसेबल अकाउंट DR टू प्रभा, 6000 रुपये का एक्सेप्टेंस बिल रिसीव ऑन बिल
स्वीकृत विपत्र रिसीव्ड आर बिल, स्वीकृत विपत्र प्रभा से प्राप्त हुआ। अब इस विपत्र को इसने मीना के नाम पे एंडोर्समेंट कर दिया। किसके नाम पे किया है? मीना के नाम पे 4 अगस्त को इसका पाने का अधिकार किसको सौंप दिया है? मीना को। मीना कौन है? एंडोर्सी है, बेचानग्राही है। तो यहाँ मीना से इसने पूर्व में कोई अगर इसने क्या किया होगा, गुड्स परचेस किया होगा या उधार लिया होगा, उसके अगेंस्ट में ये पैसा दे रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाता है? बिल्स पेबल हो गया, क्योंकि लाइबिलिटीज हो गई है, तो बिल्स पेबल अकाउंट। तो इस तरह से इसने 6,000 रुपये का बिल मीना के नाम पे क्या कर दिया है? एंडोर्समेंट कर दिया है। तो इसको कहा जाता है बिल एंडोर्स्ड, बिल एंडोर्स टू मीना। मीना को इसने क्या किया? बिल का एंडोर्समेंट कर दिया। तो इस तरह से आपके शोभा की पुस्तक में 3 एंट्री बनेगी, एक माल के विक्रय करने की, एक बिल स्वीकृत विपत्र प्राप्त होने की, और स्वीकृत विपत्र को मीना के नाम पे एंडोर्समेंट करने की। उसके पश्चात हमको यहाँ मीना की पुस्तक में बनाने बोला है, अर्थात एंडोर्सी की पुस्तक में बोला है। तो एंडोर्सी को बिल मिल रहा है, तो किससे मिल रहा है? इसको शोभा से मिल रहा है। तो इसका भी 2004 अगस्त को मिला है इसको, तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा फिर से। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू किससे मिला है इसको? शोभा से। तो शोभा आएगा 6,000 रुपये का। नरेशन लिखेंगे एंडोर्स बिल रिसीव। क्या मिला हमको? एंडोर्स वाला बिल मिला है, एंडोर्स बिल रिसीव। उसके पश्चात इसके भुगतान की राशि शोभा के द्वारा, प्रभा के द्वारा जब भुगतान की जाएगी, तो अब ये राशि पाने का अधिकार किसके पास आ गया है? मीना के पास आ गया है। तो ड्यू डेट को मीना को पैसा मिलेगा। 3 माह के लिए लिखा गया है विपत्र। तो 1 अगस्त से गिनेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 नवंबर प्लस 3 दिन, 4 नवंबर। तो 4 नवंबर को किसको पैसा मिल जाएगा? एंडोर्सी को मिलेगा, अर्थात मीना को मिलेगा। तो मीना अपने पास एंट्री करेगी कैश अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब अपने पास इसको पैसा मिल गया, रिसीव अमाउंट ऑफ बिल। रिसीव्ड अमाउंट ऑफ बिल। तो इस तरह से इसको 6,000 रुपये का हमको क्या मिल चुका है? बिल मिल गया। इस तरह से एंडोर्सी की बुक में 2 जनरल एंट्रियां पास की जाएगी। बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।